को मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पार्ट बी आप पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू ए रेजिस्टेंस। आइए आज उसका जस्ट अपोजिट पढ़ेंगे। सारे डेरिवेशन लगभग सिमिलरली चल रहे हैं। तो जैसा आपने देखा कि पहले आपने ग्रोथ ऑफ करंट पढ़ा, तो उसके बाद जस्ट बाद आपने पढ़ा डीके ऑफ करंट, ठीक है। और अब आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो अब आप क्या पढ़ेंगे आप खुद बताएं, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो हेडिंग डालो डिस्चार्जिंग, ठीक है जी, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और ये भी रेजिस्टेंस के थ्रू ही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आगे, थ्रू ए रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू ए रेजिस्टेंस। डायग्राम बिल्कुल सेम होगा कल की तरह, तो बिल्कुल आसान चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर बैटरी होगी, बैटरी का प्लस, बैटरी का माइनस, बैटरी का ईएमएफ विद्युत वाहक बल ई, ठीक है जी। यहाँ पे स्विच और ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये स्विच एस, और यहाँ क्या होता था, ये क्या बोलते हैं इसे, रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, ये कैपेसिटर सी है, रेजिस्टेंस आर है। कैपेसिटर यानी संधारित्र, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ठीक है। क्लियर है। तो देखो अब आपको चार्जिंग करनी थी, तो कल आपने एस को किससे जोड़ा था, ए से जोड़ा था, ठीक है। अब डिस्चार्जिंग करनी है तो एस को किससे जोड़ना है, बी से। तो लैंग्वेज सारी सेम है। क्या लिखेंगे, लेट अस कंसिडर ए सर्किट कंटेन्स ए रेजिस्टेंस कैपिटल आर एंड ए कैपेसिटर कैपिटल सी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक प्रतिरोध तथा एक कुंडली, वो एक संधारित्र श्रेणी क्रम में परिपथ में जुड़े हैं। क्लियर है। लेट कैपिटल ई बी द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ठीक है। बैटरी का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है। फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वी कनेक्ट द स्विच एस टू द पॉइंट बी। भाई चार्जिंग करनी है तो ए से जोड़ो तो बैटरी संपर्क में आ जाएगी, और बी से जोड़ दोगे तो बैटरी का कनेक्शन कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि बी से जोड़ दोगे तो तार जुड़ ही नहीं रहा फिर बैटरी वाला, है ना, एक तार से थोड़ी ना आता है करंट, ठीक है। तो फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वी कनेक्ट द स्विच एस टू द पॉइंट बी। इतनी लैंग्वेज लिख लोगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इतनी लैंग्वेज तो आप लिख लोगे। अब बस क्या करना है, इसके डेरिवेशन की ओर चलते हैं। चलो फिर इसका डेरिवेशन करते हैं। लैंग्वेज तो मैंने बोल दी, बाकी पीडीएफ नोट्स में आपको मिल ही जाएगा। देखो आसान है बिल्कुल। फ्रॉम, आपको पता है रोज रोज क्या करते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम का नियम लगाएंगे। आप जानते हो क्या होता है, V बराबर आई आर, ठीक है जी। क्या होता है, V बराबर आई आर। अब देखो भैया यहाँ पे ध्यान दो, कल ये जो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस था, मैंने बताया एक फॉर्मूला था C बराबर Q अपॉन V। तो यहाँ से V बराबर क्या आएगा, Q अपॉन C। यह है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। यह पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। V बराबर Q अपॉन C हो जाएगा, क्योंकि संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V, ठीक है। तो V जो है कल मैंने बताया था, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है कैपेसिटर का, ये करंट के फ्लो का अपोज कर रहा था कल, लेकिन आज ये फेवर करेगा। फेवर क्यों करेगा फेवर, क्योंकि आप एक बार बताओ, यदि आप S को B से जोड़ दोगे तो बैटरी के द्वारा तो करंट बहेगा नहीं, ठीक है। बैटरी के द्वारा करंट नहीं बहेगा यदि आप इसे यहाँ जोड़ दोगे तो, बल्कि जो करंट बहेगा, अब देखो एक बार पहले इसे ए से जोड़ लेते हैं। ए से तो कल जोड़ लिया था। जब ए से इसे जोड़ लोगे तो ये जो कैपेसिटर है फुली चार्ज हो जाएगा, पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगा। और फिर जब पूर्ण रूप से वो आवेशित हो गया, फुली चार्ज हो गया, तो एस को ए से हटा के बी से जोड़ दो। जब बी से जोड़ दोगे तो बैटरी का कनेक्शन तो खत्म हो गया। तो फिर सर्किट में जो है, परिपथ में जो है धारा, करंट, वो कहाँ से बहेगा, आपको पता है चार्ज के फ्लो को करंट कहते हैं, आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं। तो जो धारा बहेगी ना फिर, क्योंकि बैटरी तो संपर्क में रही नहीं,
तो फिर जो धारा बहेगी, इसका जो चार्ज था मैक्सिमम चार्ज क्यू नोट, ठीक है भाई, मैक्सिमम चार्ज कितना हो गया था, फुली चार्ज हो गया था, तो चार्ज क्यू नोट है मैक्सिमम चार्ज, अधिकतम आवेश। अब ये जो आवेश है ये निकल के परिपथ में जाएगा और परिपथ में धारा का प्रवाह करेगा, करंट का फ्लो करेगा। तो अब जो है ना, ये विभवांतर जो है पोटेंशियल डिफरेंस Q अपॉन C, ये करंट के फ्लो का फेवर करेगा। तो इसमें आप ये लिख देना लैंग्वेज में कि क्या लिखोगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर दैट इज Q अपॉन C, है ना। क्या करेगा, विल फेवर द फ्लो ऑफ द करंट, करंट के यानी धारा के प्रवाह का समर्थन करेगा, ठीक है, उसका पक्ष करेगा, यानी उसका पक्ष लेगा, मतलब समझ रहे हो ना। चलो, तो उसका समर्थन करेगा यानी उसका सहयोग करेगा, तो इसका मतलब है माइनस तो आएगा नहीं आज, ठीक है, क्या आएगा, केवल प्लस। कल माइनस क्यों आया था, क्योंकि कल अपोज कर रहा था, और बराबर में I इंटू आर, ठीक है। आप जानते हो I बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस लगाएंगे। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो चार्ज है ना उसमें कमी हो रही है, क्योंकि डिस्चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग में चार्ज धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब चार्ज धीरे धीरे कम होगा तो डिक्रीमेंट दिखाना है तो माइनस, मतलब लॉस दिखाना है तो माइनस तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि लॉस को माइनस से ही तो दिखाते हैं, इसलिए माइनस लगा। तो आई की जगह क्या रख दो, माइनस का डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है जी। तो Q अपॉन C बराबर आई की जगह क्या रखो, माइनस का डी क्यू अपॉन डी टी और इंटू आर। बात समझ में आ रही है। अब एक बात सुनो ध्यान से, डी टी निकाल लो, अब तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो डी टी बराबर डी टी इधर पहुँचेगा और ये माइनस का सी आर, है ना भाई, माइनस का सी आर, और ये जाएगा डी क्यू और ये क्यू अपॉन में डी क्यू अपॉन क्यू। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बताया क्या करना है, इंटीग्रेटिंग, दोनों तरफ का समाकलन करने पर। तो ये तो टी बचेगा, या इंटीग्रेशन कर लो डी टी, और इधर माइनस बाहर सी आर डी क्यू अपॉन क्यू। डिफरेंशियल इंटीग्रल खत्म, कैंसिल हो गए, तो टी बचा, माइनस बाहर सी आर बाहर, और ये 1 अपॉन क्यू का क्या हो जाएगा, लोग क्यू, ठीक है जी, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैपिटल ए मान लो, इक्वेशन फर्स्ट। कल की तरह चल रहा है सब कुछ। अब एक बात सुनो, आपको पता है कल की तरह ही बाउंड्री कंडीशन लगानी है, ठीक है जी। तो बस अब क्या करो, बाउंड्री कंडीशन लगाओ, यानी एट टी बराबर 0। तो भैया जब टी बराबर 0 था, डिस्चार्जिंग का केस है, तो डिस्चार्जिंग तो तब होगी जब चार्जिंग कंप्लीट है, अब उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जब टी बराबर 0 है, यानी डिस्चार्जिंग जब तक स्टार्ट नहीं हुई, तो जो कैपेसिटर है फुली चार्ज है, यानी चार्ज की वैल्यू क्या है, क्यू नोट। तो क्यू बराबर क्या है, फुल चार्ज, यानी क्यू नोट है, क्यू बराबर क्यू नोट। यहाँ पे रखो फर्स्ट इम्प्लाइज। तो देखो टी बराबर 0 माइनस का सी आर या आर सी लॉग क्यू नोट प्लस ए। तो ए बराबर आएगा, इसे आर सी लिखो या सी आर कुछ भी लिख दो। तो ए का मान आया, फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट इम्प्लाइज। तो आएगा टी बराबर माइनस का आर सी लिख लो, आर सी लॉग क्यू, ठीक है जी, और प्लस में आर सी लॉग क्यू नोट। देखो टी बराबर आर सी कॉमन ले लो, माइनस का आर सी लो बल्कि कॉमन, तो क्या बचेगा, लॉग क्यू माइनस लॉग क्यू नोट, ठीक है। हर बार की तरह चल रहा है बिल्कुल काम। ये कर लो माइनस का टी अपॉन आर सी, ये आर सी जो है ना माइनस का इधर ले आया है, और ये लॉग में जो माइनस में है वो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है जी। फिर लॉग को इधर ले जाओगे तो ये की पावर बन जाएगी, माइनस का टी अपॉन आर सी बराबर क्यू अपॉन क्यू नोट, ठीक है जी। तो बताओ क्यू बराबर कितना है, क्यू नोट ई की पावर माइनस का टी अपॉन आर सी। वो जो इक्वेशन सेकंड आती है ना, आज ये आई है, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। अब आपको पता ही है क्या करना है। यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो,
इसके बाद आपको पता है क्या करना होता है ना, डिफरेंशियल करो इसका किसके रेस्पेक्ट में, टी के। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, वी हैव क्या बचेगा, डी क्यू अपॉन डी टी बराबर क्यू नॉट ऐसे रहेगा e की पावर माइनस का टी अपॉन आर सी, और जब माइनस का टी अपॉन आर सी का करोगे तो हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन आर सी, टी का 1 हो जाएगा। तो माइनस इधर ले जाओ, माइनस का डी क्यू अपॉन डी टी बराबर ये जो ये है ना, ये इसका मान कहाँ से, इस समीकरण 2 से क्यू के बराबर है, तो हो जाएगा क्यू अपॉन आर सी, कहाँ से रखा, फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही चल रहा है भैया, चारों डेरिवेशन लगभग सिमिलर है, देख लो आप चाहे, ग्रोथ का था जैसे उसका जस्ट अपोजिट था, लेकिन सब में सिमिलरिटी है, सब में मेथड वही चल रहा है ना। ठीक है जी, तो ग्रोथ ऑफ करंट के का जस्ट अपोजिट था डीके ऑफ करंट, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का जस्ट अपोजिट है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और सबके मेथड में तो सिमिलरिटी है ही, तो कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। तो देखो माइनस का डी क्यू अपॉन डी टी वो डायरेक्ट वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर सी के, और कल मैंने बताया था आर सी जो है ना इसे बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, या आप इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है जी, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब पता है क्या है, जो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है ना, इसका रेट अपोन में डी टी आ जाए तो मैंने बताया था रेट, तो क्या कहेंगे, द रेट ऑफ डिस्चार्जिंग है इसलिए माइनस आ रहा है, चार्जिंग होता तो प्लस, तो द रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है ना इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम कांस्टेंट या रिलैक्सेशन टाइम। इसका मतलब है इसे टाइम कांस्टेंट को बढ़ाओगे तो डिस्चार्जिंग का जो रेट है वो घटेगा, और टाइम कांस्टेंट को घटाओगे तो डिस्चार्जिंग का रेट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का अर्थ ये होता है, लिख लोगे, यहाँ तक का भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, तो ये बात तो आपको समझ में आई। इसके बाद ग्राफ बना लें। ठीक है जी, ग्राफ देखो, ग्राफ में वही है, इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन, ठीक है, चार्ज एंड टाइम, मैक्सिमम चार्ज जो है आपका वो मान लो क्यू नॉट है। ठीक है, टाइम आगे की तरफ चलना है और डिस्चार्जिंग हो रही है, तो चार्ज की वैल्यू धीरे धीरे घटती जानी है। तो ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसा ग्राफ था डीके ऑफ करंट का। ठीक है, बिल्कुल सेम ग्राफ बनेगा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। ठीक है जी, सेम ग्राफ है जैसा डीके ऑफ करंट का था। इसका मतलब है ग्राफ आगे की तरफ चल रहा है, देखो इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है और ग्राफ नीचे की तरफ चल रहा है, इसका मतलब है चार्ज की वैल्यू क्यू नोट से घटती घटती, ठीक है, कम होती जा रही है और अंत में जीरो हो जाएगी। तो ये ग्राफ समझाया मैंने। और हाँ, ये जो रिलैक्सेशन टाइम है या टाइम कांस्टेंट है, इसकी डेफिनेशन करनी होती है हमें। हालांकि अभी तक तो आप पक चुके होंगे बिल्कुल, मतलब पकने का तो होता है बोर होना और एक तपना, तो आप तप चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से डेफिनेशन बनानी है। तो टाइम कांस्टेंट या रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन बनानी है, तो बताओ क्या करना है। मैंने बताया था रिलैक्सेशन टाइम को आप टो से लिखते हो, तो टी बराबर है टो और ये होता है आर सी, वो रहा है ना, या सी आर जो भी। इसे कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन सेकंड में। सेकंड ये रही, तो सेकंड इम्प्लाइज क्यू बराबर क्यू नोट ए की पावर माइनस का टी की जगह रखो आर सी, और अपोन में आर सी है ही, तो ये बचेगा क्यू बराबर क्यू नोट ए की पावर -1, क्यू बराबर 1 अपॉन ई इंटू क्यू नोट, ये आ गया। और आप देखो ऐसा ही रिजल्ट आपको मिला था डीके ऑफ करंट में, ठीक है ना, ऐसा ही रिजल्ट मिला था किसमें, डीके ऑफ करंट में। ठीक है, इधर से रफ कर देता हूँ। तो इसकी लैंग्वेज लिखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यानी कालांक या श्रांतिकाल समय का वह मान है जिसमें, ठीक है,
जिसमें जो आवेश है घटकर, घटेगा ना, डिस्चार्जिंग हो रही है, जिसमें आवेश घटकर अपने अधिकतम मान का 1/e गुना रह जाता है। ठीक है, इसका मतलब है, लिख देता हूँ मैं, टाइम कांस्टेंट या रिलैक्सेशन टाइम, जो भी लिखना हो आपको, केवल मैं टाइम कांस्टेंट लिख रहा हूँ, रिलैक्सेशन टाइम भी हो तो एक ही बात है। तो टाइम कांस्टेंट किसका है? ऑफ आरसी सर्किट या सीआर सर्किट है ना, सीआर या आरसी सर्किट। ठीक है जी, मैंने बताया टाइम कांस्टेंट जो है ना सीआर सर्किट का, इज दैट वैल्यू ऑफ टाइम, समय का वह मान है, हर बार लैंग्वेज सेम लिख रहे हैं, तो इज दैट वैल्यू ऑफ टाइम, समय का वह मान है, कौन सा मान है बताओ, जिसमें, ठीक है, जिसमें जो चार्ज की वैल्यू है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू की यानी क्यू नोट की घटकर 1/e टाइम्स रह जाती है। तो इन विच द वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है, रह जाती है, बिकम्स, या हो जाती है ना, कितनी हो जाती है? 1/e टाइम्स, 1/e गुना हो जाती है, और किसकी? क्यू नोट की, क्यू नोट की 1/e गुना ऑफ इट्स, क्यू नोट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, किसकी मैक्सिमम वैल्यू? चार्ज की। समझ में आ रही है बात? मैं इस पर ज़्यादा मेहनत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार लिख चुका हूँ, हर बार सेम लिखने का मेथड है, तो आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, तो यानी टाइम कांस्टेंट जो है सीआर सर्किट का, वो समय का वह मान है, इज दैट वैल्यू ऑफ टाइम इन विच, जिसमें द वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज की जो वैल्यू है क्यू, वो 1/e टाइम्स रह जाती है, किसकी? ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, अपनी अधिकतम मान का। ठीक है, यानी क्यू नोट का। क्लियर है? ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख दो क्यू नोट। और कैसे, बढ़कर या घटकर? तो बाई डिस्चार्जिंग हो रही है तो घटकर, तो बाई डिक्रीजिंग। और कहाँ से घटकर? भाई सबसे पहले क्यू नोट था, अब क्यू नोट से घट के 1/e क्यू नोट रह गई, तो बाई डिक्रीजिंग फ्रॉम क्यू नोट। ठीक है, कल की डेफिनेशन में था बाई इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो, जीरो से बढ़कर। तो ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हुई, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, और डेफिनेशन कंप्लीट होने के साथ ही आपका ये आज का डेरिवेशन भी कंप्लीट हुआ। इसमें टाइम कम क्यों लगा? क्योंकि सिमिलर चल रहा है प्रोसेस, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। इसमें आपको समझाने की जो मेहनत है वो कम हो गई मेरी, और इस कारण से ये जल्दी ही समाप्त हो गया। तो इसे भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं। यदि आप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले, एक हौसला मिले, और अधिक से अधिक अपने साथ के स्टूडेंट्स तक वीडियो को शेयर किया कीजिए। क्योंकि डॉक्टर कलाम ने कहा था कि विज्ञान की उन्नति का एक मूल मंत्र ये भी है कि प्रत्येक व्यक्ति को न केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट रहना चाहिए, वरन दूसरे की उन्नति में ही स्वयं की उन्नति भी समझनी चाहिए। ठीक है, तो सबकी उन्नति में ही आपकी उन्नति है, देश की उन्नति है। इसी कारण अधिक से अधिक लोग, है ना, हमारे प्रयासों से, या कोई भी व्यक्ति प्रयास कर रहा है तो उसके प्रयासों से लाभान्वित होने चाहिए। ठीक है, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जुड़ते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए, और जैसा मैंने निर्देश दे रखा है आपको, चीज़ों को पढ़ा करिए, बुक से भी, है ना, साथ साथ तैयार करते चलिए। उन सब चीज़ों को, उन सब बातों को ध्यान रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।